Good morning, students. Today we will start new chapter of geography, resource and development. Now, what are resources? Resources are free gift of God. Resources हमारे लिए गॉड के फ्री गिफ्ट्स हैं, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है. These are all natural resources. All the useful elements of our environment that satisfy human needs and wants, which are technologically, economically and culturally accessible and are accepted, can be termed as resource. यानी वो सारी चीज़ें जो कि नेचुरल एलिमेंट ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, चाहे हम उन नेचुरल एलिमेंट्स पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, इकोनॉमिकली, कल्चरली हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं. बेसिकली हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज़ नेचुरल रिसोर्स एंड अनदर वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग्स या मैन मेड रिसोर्सेज ऑल्सो. लैंड, फॉरेस्ट, कोल, मशीन, क्लाइमेट, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, good health of human beings, their knowledge, their freedom, their social goodwill are all included in the list of resources. These are all natural and man-made resources. So before we start, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासीफाई द रिसोर्सेज. अब अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं कि ये भी रिसोर्स है, ये भी रिसोर्स है. तो इसको इजी करने के लिए हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करना है. यानी हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासीफाई करके अच्छे से समझ सकते हैं. तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? नंबर वन नेचुरल रिसोर्स एंड नंबर टू ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्स. बेसिकली द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? दो तरह के. एक वो रिसोर्सेज जिनको कि हम बार बार रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं. एक वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिनको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते. तो द नेम ऑफ दोज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है. तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए? वो रिसोर्स जिनको कि हम बार बार यूज़ करते हैं, उनको रिसाइकल करके हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, उन पर हम फिज़िकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं और फिर हम उनको बार बार उनकी फॉर्म को चेंज करके हम लोग यूज़ करते रहते हैं. अब कौन से हैं ऐसे? जैसे वाटर है ना, बार बार यूज़ कर सकते हैं. एयर है, सॉइल है, या सोलर एनर्जी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, टाइडल एनर्जीज़ हैं. ये सारी एनर्जीज़ या सारे रिसोर्सेज वो हैं कि जो हमें गॉड ने हमें एज ए गिफ्ट तो प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके ऊपर फिज़िकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस करके उनको बार बार यूज़ करते रहते हैं. ऐसे ही दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अगर एक बार हम लोगों ने यूज़ कर लिए, है ना, तो एक बार यदि हमने उनको यूज़ कर लिया तो दीज रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड आफ्टर यूज़. यानी एक बार आपने उनको यूज़ कर लिया तो दे कैन नॉट बी रिन्यूड. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स,
है ना। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं, जैसे कोल है, आपने एक बार कोयले को जला दिया, उसका वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख बन गई उसकी, आप उसको दोबारा से किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूल्स हैं, है ना। मान लीजिए पेट्रोलियम आपने अपनी गाड़ी में डलवाया, आपने यूज़ किया उसको, पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप उसको किसी भी फॉर्म में रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, एक वो जिनको हम बार बार रिन्यू कर लेते हैं, और एक वो जिनको कि हम लोग बार बार रिन्यू नहीं कर सकते। इसी तरह से अब आ जाइए, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज थे, इसी तरह से आ जाइए आप मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स पे। तो कुछ रिसोर्सेज जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर्स हैं, मकान बनाते हैं, या हम लोग सड़कें बना रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, है ना। ये सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने लिए रिसोर्सेज तैयार कर रहे हैं, इनसे हमें बेनिफिट मिलता है ना। मार्केट्स डेवलप कर रहे हैं, पिक्चर हॉल्स बना रहे हैं, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर चारों तरफ हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। तो ये हो गए हमारे, किसके लिए बने हैं ये, क्योंकि ये ह्यूमन ने अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है। इसी तरह से दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं या मैन मेड रिसोर्स है, दे आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी की छोटी फैमिली है, उसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ये सोचता है कि हम 4 लोग रहने वाले हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का, है ना, किस क्वालिटी का किस क्वांटिटी का रिसोर्स हमें बना के अपने लिए तैयार करना है। ये भी हमारा मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है। तो ये हमारा दिस इज़ द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने सिंपल वे में अपने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर लिया है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी पहचान हम उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया था नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। दो तरह के हो गए, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, तो वी कैन क्लासीफाई इट इनटू 2 ग्रुप्स, वन विच आर रिन्यूड एंड सेकेंड वन इज विच आर नॉन रिन्यूड। ठीक है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेज विच आर बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी बेसिकली जो रिसोर्स है वो किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नंबर 1 बायोटिक and number 2 abiotic resources। जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, these are described as organic resource। ठीक है, इनको हम लोग बायोटिक या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। जैसे प्लांट्स हैं हमारे, या एनिमल का ओरिजिन है, फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बायोटिक रिसोर्सेज का एक पार्ट है। इसके अलावा एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। जैसे बायोटिक को हम लोग ऑर्गेनिक रिसोर्स बोलते हैं, ऐसे ही एबायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्स भी बोलते हैं। जैसे लैंड है, वाटर है, काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, और हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब हमारे एबायोटिक रिसोर्स का ही पार्ट है। Now next come on the resources based on ownership। ownership यानी कौन उसका ओनर है। on the basis of ownership resources are classified into like individual resources, जो हम केवल रिसोर्स अपने लिए, they are owned privately by individuals। जैसे कुछ फार्मर्स हैं,
अपने लिए वो गवर्नमेंट ड्यूटी दे के, पैसा दे के अपने लिए ज़मीन खरीदते हैं, तो वो ज़मीन अब किसकी हो जाएगी? उस पर्टिकुलर फार्मर की। तो ये उसका क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी के होते हैं। कम्युनिटी यानी जैसे मान लीजिए कोई पार्क है ना, या प्ले ग्राउंड्स हैं, या बरियल ग्राउंड्स हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, आपके प्ले ग्राउंड्स हो गए, यानी जो सब पब्लिक के लिए कॉमन होते हैं। तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं कि जो कि हम डेवलपमेंट के आधार पे उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं कि जिनके डेवलपमेंट की रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ओरिजिन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी अभी तक उनका यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे इन दिनों राजस्थान और गुजरात में जो बहुत बड़ा पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है वो है हमारा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, कि हम किस तरीके से आने वाले भविष्य में वहाँ पे जो तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं और टेम्परेचर हाई रहता है, तो उन हवाओं से हम लोग विंड एनर्जी और टेम्परेचर से हम लोग सोलर एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारी कैटेगरी आ जाती है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो चुका होता है या हो रहा होता है, यानी अब आगे उसके डेवलपमेंट की या कोई भी जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं। तो ये हमारे कुछ रिसोर्सेज थे जिनका हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है वो किया। तो ये है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जो इसी से के रिलेटेड हमारे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जैसे लैंड डिग्रेडेशन है, एंड किस तरह से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।